हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं जुड़ा हूँ, साथ में आपको एक और दिख रहे होंगे सर, वो शिवम सर जुड़े हुए हैं आपके साथ। जानते ही होंगे आप लोग सर को, बहुत फेमस फैकल्टी हैं सर यहाँ के, है ना। अब क्या है कि सही तो सच ही बच्चों कि आज हम लोग जो जुड़े हैं एक इंपॉर्टेंट बैच को लेकर जुड़े हुए हैं कि बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एक बिहार में एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है बिहार पुलिस चालक, यानी ड्राइवर की वैकेंसी आई है। वैकेंसी लगभग अच्छी वैकेंसी है, 4361 वैकेंसी है। एक बम्पर वैकेंसी है। अभी जस्ट बच्चे लोग निकले थे बिहार पुलिस का एग्जाम देके सर, है ना। और फिर वही सब कुछ पैटर्न वैटर्न सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। उसमें एक मैकेनिकल सब्जेक्ट जुड़ जाता है ना, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह जुड़ रहा है 40 नंबर का। बाकी सब कुछ सेम है। जो बच्चा बिहार पुलिस का अच्छे से तैयारी किया होगा वो यहाँ पे ले सकता है ना सर। और कुछ सारे बताएंगे आपको। अरे मेरा ये सवाल आ रहा है कि हाँ बिहार चालक का तो है। हाँ हाँ। अब जो लड़कियां पैर से स्कूटी रोकती हैं, क्या वो भी यहाँ पर भर पाएंगी कि नहीं भर पाएंगी? अगर उन लड़कियों के पास डीएल है तो वो भर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है सर कि वैकेंसी 4361 है, उसमें 35% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। मतलब 1400 के आसपास सीट लड़कियों को भी दिया गया है। आप भी जो हैं बिहार में ड्राइवर बन सकती हैं, दिया ही गया है सर। और नया हम्म। आरक्षण नीति लागू भी हो गया है। 35% जो रिजर्वेशन है लड़कियों को बिहार में दी जा रही है, और केवल बिहार के डोमिसाइल लड़कियों को, है ना। ये बहुत अच्छा बात है कि और सर ने कहा कि स्कूटी जो पैर से रोकती है वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन सर वहां पे तो पैर से स्कूटी रोकती है, यहाँ पे इनका डी बाद में ना उसके द्वारा चेक भी होगा। मतलब आपका आपका थर्ड राउंड जो फोर्थ राउंड जो होगा उसमें चेक होगा, आपको गाड़ी चला के देखना भी पड़ेगा। और फोर व्हीलर चलाना है, स्कूटी नहीं, तो उसमें ब्रेक से ही रोकना पड़ेगा, पैर से नहीं। हाँ। चलिए बढ़िया। तो आगे क्या क्या चीजें अभी हैं? एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा समराइज करते हैं फिर उसके पीछे हम लोग चलेंगे अच्छे से सर। ठीक है। देखिए समराइज ये है कि यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, पहला प्रीलिम्स होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में जो है 60 नंबर जीके जीएस साइंस करंट अफेयर स्टैटिक्स जो पोर्शन हो गया उससे आएगा। और जो 40 नंबर का आता है उसमें 20 नंबर हो गया मोटर व्हीकल एक्ट से, कि हम्म। मोटर व्हीकल एक्ट कानून क्या है नहीं है, कितना अगर आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हैं कितना जुर्माना लगना चाहिए ट्रिपल लोडिंग में, या फिर अलग वगैरह वगैरह कानून दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो 20 नंबर है सर उसमें वो हम्म। 20 नंबर है मैकेनिकल पार्ट्स है। गाड़ियों में कौन सी पार्ट्स होती है, हम्म। इंजन हो गया, क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, है ना। इस तरह के कौन से मोबिल यूज करना चाहिए, कौन से ग्रेड का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रोज 100 नंबर के एग्जाम होंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे की और, जिसमें क्या होगा फिजिकल भी है सर इसमें। हम्म। मतलब मल्टी, मतलब इतना टैलेंटेड वाला एग्जाम बनाया है सर इसको ना। मतलब सब जो बिहार पुलिस की तैयारी किया है तो उसके लिए प्रॉफिट तो है। प्रॉफिट है। 60% मार्क तो हम्म। वहीं से आने वाला है ना। ठीक है। बाकी 40% ही थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हाँ। ना। तो उसके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि फिजिकल भी होना है सर। हम्म। ड्राइविंग भी आना चाहिए, फिजिकल भी आना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। मतलब खतरनाक बनाया सिलेबस को, देखेंगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे ना सर कि बिहार पुलिस की जो फिर से वैकेंसी आने वाली, ये पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, देखिए, है ना। हो सकता है वैकेंसी आए, है ना सर। अभी हम कहीं पढ़ भी रहते हैं कि 87 लोगों के आसपास डाटा हो सकता है, इधर उधर 19-20 भी होगा, कि 87 लोग ही पुलिस है वो किस पे 1 लाख लोगों पे बिहार में। हाँ। तो ये बढ़ेगा पुलिस की संख्या, है ना, ताकि चीजें अच्छी हो जाए, है ना। वैकेंसी भी आएगा, फ्री बिजली का बिल भी दिया जाएगा 125 यूनिट, बेरोजगारी हाँ, भत्ता भी दिया जाएगा, है ना? बिहार में कुछ चीजें लगातार हो रही है सर, मैं बताता हूँ। बिहार में जैसे कि 125 यूनिट बताएं, जैसा बिजली फ्री मिलेगा। हाँ। और पत्रकार को पेंशन मिलती थी पहले हाँ, ये छह भी हजार अभी लागू रुपया, किया इसको गया है। 15,000 कर दिया गया है, हाँ। ठीक है। दूसरा, बिहार में संगीतकार जो होते थे, जो कि हाँ। बहुत अच्छे गायक या बिहार का नाम अच्छा किए, उनको भी अब मिलेगा 3,000 रुपया पेंशन मिल रहा है पर महीने। हम्म। मतलब उसके बाद हर जगह पे, है ना, स्टूडेंट को भी पढ़ने का पैसा मिल रहा है सर। हाँ। और ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं ले पाएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए सर अब बात करते हैं पैटर्न के ऊपर, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है इसकी एग्जामिनेशन भरने की, फॉर्म भरने की डेट जो है शुरू हो गई है ना। ये डेट कब से है? 21/7/2025 से भरना शुरू हो गया। आज 28 तारीख हो गया है। और कब से है? 20 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, फॉर्म भरने जाएंगे तो पहले लगेगा पैसा, है ना। कितना पैसा लगेगा? आम लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी या बिहार के जो बाहर के आउटसाइडर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन सबको 675 रुपया लगेगा, है ना। सभी से सभी कोटे के अभ्यर्थी के लिए। और जो लोग यहाँ पे जो थोड़ा सा आरक्षण मिलता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिलाओं अभ्यर्थी के लिए 180 रुपया, है ना। अभी आपके मन में जितने भी डाउट है थोड़ा सा रोक के रखिए। अभी हम लोग क्या सेशन करने के बाद आपका लास्ट में डाउट भी ले लेंगे, क्या सर? ये बताने के चक्कर में क्या होगा, डाउट हम नहीं देख पाएंगे, है ना। हाँ। हम्म।
बिहार में बाबू लेखपाल की पोस्ट नहीं आती है संजीव कुमार, बिहार में अमीन कहते हैं उसको, है ना। बिहार में जो पोस्ट आती है ना लेखपाल की, यूपी में लेखपाल कहते हैं, हमारे बिहार में उसको अमीन कहते हैं। अमीन की डायरेक्ट वैकेंसी आती है बिहार में, क्लियर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए सर, फी के बाद है अब है कितना सीट है। तो सीट में बताया मैंने आपको, टोटल सीट 4361 है। कैटेगरी वाइज इस सीट को बांटा है, सबसे अधिक अनरिजर्व कैटेगरी में है जिसमें कि 1772 सीट है। 620 जो है महिलाओं के लिए। मतलब अगर देखिए यहाँ पे यही चीज हम बता रहे थे सर अभी आप इन लोगों को, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है कि यहाँ पे 4361 वैकेंसी टोटल है ना। इसका 35% अगर हटा देते हैं तो लगभग जो है कितना, 1439 है ना, 1439 पोस्ट लड़कियों के लिए है। और मुझे लगता है सर कि अच्छा यहीं पे हैंड रेस कीजिए सब लड़कियां एक बार कि कितने लड़कियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देखिए बताइए एक बार। यहाँ पर तो महिलाओं का अलग है और ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं का ये वाला सीन अलग है। हाँ, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग है। टोटल महिलाओं का सीट यहाँ पे बता दे इतना है। हाँ, अरे वाह। अब हमारे भी प्रभु सर भी आ रहे हैं, एक बार सर का भी वेलकम कर लेते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, है ना। सर से आप बहुत प्रभु के दर्शन हो गए। हाँ सर आइए आइए सर। चलिए भाई, करंट हाँ। वाले सर को लग रहा है कि आज ही दर्शन हुए हैं, लेकिन तो हमें लग रहा है कि हम बिहार में जब से बिहार पुलिस का पेपर चल रहा है तब से लगे हुए हैं, है ना सर। एक चीज और बताइए, कितनी लड़कियों के पास डीएल है। 1439 सीट से लड़कियों के लिए रिजर्व है इसमें। और मैं पूछ रहा हूँ लड़की लोगों के पास कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो सर वो तो बता दीजिए कि डीएल लाइट वाला चाहिए या कोई भी चल जाए। दोनों डीएल चल, दोनों डीएल में से कोई एक होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल। और बेटा अगर आपका डीएल 3 साल का पुराना है तो उसे आप हैवी कराने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वो हो जाता है। जरूरी नहीं है, वहां पे ये स्लैश देके पूछा है कि कोई भी एक होना चाहिए। पहले होता क्या है, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल, ये मैं बता देना चाहता हूं। देखिए एक होता है सफेद नंबर प्लेट, देखें आप लोग, व्हाइट नंबर प्लेट होता है, वो लाइट मोटर व्हीकल जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, केवल व्हाइट, प्राइवेट गाड़ी है, तो वो निजी गाड़ी व्हाइट नंबर प्लेट वाला वो चला सकते हैं। और पीला कॉमर्शियल जो होता है ना, फिर उनका अलग बनता है, ठीक है, किराए पे हाँ किराए पे चलती है जो पीला या ट्रक वगैरह। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि सर बहुत कम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, रूबी कुमारी बोल रही है उनके पास है ना। तो सर क्या कंपटीशन यहीं पे कम हो जा रहा है क्या? कंपटीशन कम हो जाएगा लड़कियों के लिए। लड़कियां हमको लगता है जो लड़कियां फॉर्म भरेगी जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा वो नौकरी लेके, हाँ वो नौकरी लेके निकलेगी, कंफर्म में नौकरी लेके निकलेगी, है ना। ये 100% है बच्चों, जिसके पास ये सारी चीजें होगी वो नौकरी लेके इस बार निकलेगी, क्लियर। हाँ एलएमबी है ना, कोई दिक्कत कोई बात नहीं है, अब कर सकते हैं, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल है तो। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, हम लोग सीट का बात कर लिए, यहाँ पे सीट की बातें की अभी हम लोग जैसे। तो सीट में अब लड़कियों के लिए 1439 सीट टोटल सीट का, है ना। यहाँ पे बाकी आपके कैटेगरी के वाइज सीट दिया गया है। उस सीट पे जैसे आपके सामने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व्ड हो गया, SC ST EBC BC सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए एक बार, अगला जो है आपके सामने क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे आज सुकेश सर भी आ गए, इकोनॉमिक्स वाले सर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, है ना। सर से आप रूबरू हुए होंगे बिहार पुलिस के बैच में, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए भाई नमस्कार, और कैसे हैं बच्चों, आप सब बढ़िया। क्या बात है, आज तो सर बच्चे बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन सर हो गया ना, फॉर्म भरने का पैसा पहले हम लोग बता दिए, आप थोड़ा लेट हो गए। चलिए कोई नहीं, आगे की जानकारी सर दे रहे हैं। हाँ ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, क्वालिफिकेशन पहले इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस का डेट दे दिया है 1 साल कम से कम पुराना होना चाहिए, ठीक है, वो आप डेट एक बार देखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि एज लिमिट जो है 20 से 25 साल। यही सर इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी 1 साल पुराना खोज रहा है, वो एज भी 25 साल दिया हुआ है। कौन स्टूडेंट निकलता है जब पढ़ाई करते करते, उसको कहाँ टाइम मिलता है। हाँ। अगर यातायात अधिनियम के हम कानून की बात करें ना, तो 18 साल पे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे गाड़ी चलाने वाले बालक की उम्र 20 साल होनी चाहिए। तो वही बात है ना कि तुरंत असल स्टूडेंट इतना तैयारी करने में बिजी रहता है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का टाइम मिलता होगा, नहीं मिलेगा, है ना। अभी हम मुझे लगता है रिसर्च कर ले सर, तो मैक्सिमम बिना डीएल का गाड़ी चलाते हैं, है ना। तो 25 साल एज दे दिया है, प्लस डीएल भी मांग रहा है 1 साल पुराना विथ एक्सपीरियंस, है ना। तो कैसे होगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे रिलैक्सेशन करना चाहिए था। समस्या आ रही है बच्चों की कि यूपी वाले भी भर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, इतने पड़ोसी राज्य वाले हैं वो भी रेडी। हाँ, लेकिन जनरल कैटेगरी में आएंगे वो, ठीक है, ये रखिएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक। चलिए अगला, तो वैकेंसीज के बारे में पूरा दिया गया है। जहां पे कोई दिक्कत होगा सर लोग यहाँ पे हैं, आपके कमेंट पे पैनी निगाहें रखे हुए हैं, सर तुरंत कमेंट को धर लेते हैं ना, सब एक से एक एकदम चील के निगाहें वाले सर लोग हैं नहीं। आगे देखिए,
आगे क्या है, बिहार पुलिस व विशेष सशस्त्र पुलिस बल में चालक सिपाही की भर्ती, पदों का वेतन कितना होगा बच्चों, 21,700 से लेके 69,100 लेवल 3, मतलब 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। प्लस अभी से जो ये अभी है ना? हाँ अभी है, 8वें पे कमीशन अभी वाला बताया ना? अभी 8वां वो करंट वाले सर अक्सर आइए बताते सर, आइए रहते सर, इधर आइए, हैं। हाँ, वो बताएंगे। 2026 में लगने वाला वो है अक्सर ना। मैं सुनता हूँ यही बताते रहते हैं। अभी इसी पर काम करिए। अभी इसी को देखिए, 8वां आने में अभी थोड़ा समय है। नहीं नहीं सर, फिर भी आप थोड़ा सा वो मोटिवेशन बताते हैं कितना, बच्चों को हाँ, वाला। हाँ। अब कोई अनुमान लगा रहा है कि सर इसमें लगभग 50% बढ़ेगा, लेकिन कई जगह अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें था कि लगभग 13% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, अब काफी दिनों की बात हो गई है, तो अब आप कुल मिलाकर इसको ध्यान में रखिए, है ना। ये और पर्याप्त है ना? हाँ, और ये राज्य वाला है तो थोड़ा फायदा तो मिलेगा, है ना। आप राज्य के अंदर रहेंगे वो बात सुख अलग रहता है। बाकी आपको सेंटर वाली कहीं पर आपको लद्दाख भेज दिया कि लक्षद्वीप भेज दिया तो वहां पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल, कुमार रवि फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास है लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, विद गियर, सॉरी, है ना, मोटरसाइकिल सर विद एक गियर। बच्चा बोल रहा था कि फेक बना सकते हैं क्या, नहीं, लाइसेंस। जॉब नहीं तो ये फेंक देंगे फिर। एक बनाएंगे तो फेंक देंगे भाई। हैवी ड्राइवर बना दिया Verification जाएगा चलेगा ना आपका। हाँ, तो हैवी ड्राइवर सुने हो ना, हैवी ड्राइवर बना दिया जाएगा तुमको। चलो बढ़िया। ये है वेतन का। और देखिए नेक्स्ट करते हैं क्या क्या है इसमें। और देखिए इसमें क्या है ना, पहला लेवल होने वाला है वो लिखित परीक्षा होने वाला है, रिटन टेस्ट। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 60 जीके जीएस साइंस वगैरह से कंबाइंड आएगा, और 40 नंबर के वजह 20 नंबर जो मोटर व्हीकल एक्ट से आएगा, और 20 आएंगे गाड़ी के पार्ट पूजा से, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट में ही पढ़ाऊंगा सर इनको। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट सर बोले हैं पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे ना, सही सर, पढ़ा रहे, ठीक है। पक्का। हाँ, ट्रिपल लोडिंग में बैठने में क्या फाइन लगे सब बताएंगे। ट्रिपलिंग पे, हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे, हाँ। एक्सीडेंट कर दिया तो क्या होगा, रॉन्ग साइड चलाओगे तो क्या होगा, और कैसे हमें गाड़ी चलानी है, कौन सी चिन्ह की क्या पहचान होती है, और किसके लिए कितना धारा और जुर्माना है, और कब छोटे बच्चों को माता पिता आजकल छोटे बच्चों को भी गाड़ी सिखा देते हैं कि गांव चला जाएगा गाड़ी लेकर के, या मैं बुला लूंगा कहीं भी रात को रुक गया तो छोटे बच्चे को गाड़ी देने पर क्या नुकसान है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा फिर। देखिए अभी एक बच्चा सो गया था जब आपने एज बताई है, दोबारा से वो एज पूछ रहा है। एक्चुअली सर ना ये खाला का घर है, कभी कभी बच्चा लेट आता है। चलो कोई नहीं, तो एज ये देख लीजिए आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 18 साल से 25 साल है एज का, और ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करवा देंगे, है ना। नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले लेगा, हम लोग की फोटो भी चली जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए एज 20 से 25 साल है ना। शिवम सर जान के वहीं खड़े थे, मेरा स्क्रीनशॉट में फोटो आ जाए, नहीं सर। चलिए ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, ये बहुत पीछे चला गया। तो ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आ गया बच्चों सबको। हमने बता दिया आपको, प्रथम चरण में 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा। 8 नंबर का जीएस बताए हैं, मैं कह रहा हूँ उसे 80 कर लीजिए। 20 व्हीकल एक्ट भी आपका जीएस का ही पार्ट है। हाँ। हाँ, वो आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट है एक, जी, है ना सर? हाँ हाँ तो बिल्कुल। 80 नंबर जीएस है, हम्म। क्योंकि सारे जीएस वाले खड़े हैं तो जीएस को वेटेज मिलना चाहिए। चलिए ठीक। अब 20 नंबर का बताइए क्या आएगा उनको। 20 नंबर का भी, हाँ अभी नहीं, 20 नंबर में मैकेनिकल पार्ट्स, गाड़ियां के कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। वो पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, मोबिल्स हो गए, या फिर चैन सॉकेट हो गया, सब कुछ सॉकर हो गया, इस बारे में पूछा जाएगा आपसे। क्या तो वो क्या है? लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा या खोल के बताना पड़ेगा? नहीं, एमसीक्यू होगा बाबू। एमसीक्यू में जैसे होता है ना लीफ वाला जो सॉकर चलता है गाड़ियों में, तो पूछा जाएगा आपसे कि लीफ वाला होता है, स्प्रिंग वाला चलता है, तो स्प्रिंग बारे में पूछा जाएगा, है ना। मैकेनिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है इनके पास, थोड़ी बहुत, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले टेक्निकल थे, अब नॉन टेक हैं ये। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं भी किया हूँ सर्विस। आप भी सर मैकेनिकल ही है नहीं, ना? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर। सुबह सर आप इंजीनियरिंग किए हैं आप भी? नहीं, वो मुरादाबाद से हैं। अरे बाप रे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन याला इंजीनियरिंग करें, मैकेनिक नहीं हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक, अच्छा चलिए आगे देखिए बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक ओएमआर सीट आधारित एग्जाम परीक्षा जो ओएमआर सीट वाला होगा, ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम रूप से रखा जाएगा। तो पता है बिहार पुलिस में देखे होंगे 2 पेपर था उसमें ना, 1 रखा जाएगा। अभी हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे लास्ट में, आप प्लीज हम लोग का बात सुन लीजिए, है ना। फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन राउंड खेल लेंगे। तब तक मैं आपका कमेंट याद करता हूँ। हाँ। दूसरा होगा सेकंड राउंड में होगा दौड़ होगा, उम्मीदवार के लिए
विहित पात्रता निम्न दिया हुआ है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा 7 मिनट। 1 मिनट का टाइम बिहार पुलिस से ज्यादा दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें मतलब वो 6 मिनट का होता है ना। एक्चुअली सर ये टायर पंचर होने पे या गाड़ी खराब होने पे दौड़ लगा। हाँ, तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि 7 मिनट का, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है। यहाँ पे लड़कियों के लिए कम है, 1000 मीटर है, और कितना 7 मिनट में करना है। ठीक है, 60 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको नहीं लेगा। ठीक है, अभी मतलब दौड़ लगानी नहीं है, इसका कोई अंक नहीं है, बस ये मान के चलिए कि क्वालिफाइंग है। दौड़ना है। हाँ, ठीक। उसके बाद क्या, उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत निम्नलिखित है। देखिए, पहला पुरुष उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद करना पड़ेगा 3 फीट 6 इंच के आसपास न्यूनतम, है ना। लंबी कूद भी है 10 फीट के आसपास। गोला फेंकना पड़ेगा आपको, है ना, 16 पाउंड का, न्यूनतम कितना है 14 फीट तक। उसके बाद यहाँ पे आगे है ऊंची कूद, लड़कियों के लिए दिया हुआ है 2 फीट 6 इंच का। लंबी कूद जो है 7 फीट का, और गोला फेंक जो है 8 फीट का दिया हुआ है। तो ये भी आपके सामने करना है। फिजिकल भी है, मुझे तो बहुत सिलेबस बहुत गजब का लग रहा है सिलेक्शन का। इसमें ड्राइविंग भी आना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, रिटर्न भी क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन सर ये आधी कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ, वही बात तो है। एक बात है। पहले डीएल से ही लगता है मुझे, आधा कंपटीशन खत्म है सर। डीएल जिसके पास नहीं हुआ, और डीएल जिसके पास नहीं है तो खत्म वहां पे क्वालिफिकेशन। फिर ठीक, अगला देखिए, तृतीय चरण में क्या, मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच। सर इसके बारे में अच्छा से बताएंगे, क्यों सर ये पढ़ाएंगे सर, तृतीय 3rd लेवल वाला। सर ये मोटर वाहन चालक संबंधित दक्षता जांच, इसमें क्या आपको चिन्ह सारे आने चाहिए कि कौन से चिन्ह की क्या पहचान होती है। जैसे कि आप ऐसे सड़क बना हुआ है तो एक त्रिभुजाकार चिन्ह होता है, और एक अष्टभुजाकार चिन्ह होता है, और एक वर्गाकार चिन्ह होता है। अब इसके आकार का भी अपना अपना एक पहचान होता है। उसके बाद एक्सटेंशन केबल अगर रोड को पार कर रही है, या कहीं पर सड़क खराब है, या कहाँ ओवरटेक करना है, और जो आपका रेड लाइट होता है जिसे आप जेब्रा लाइन या जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है, यही सारी चीजें। ये वाला सर इसमें ना, ये वाला शायद उस 20 नंबर में हो गया। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपको ना ड्राइविंग स्किल चेक किया जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ इस तरह के ट्रैक बने रहेंगे, ठीक है। और इस ट्रैक में आपको गाड़ी लेके जाना है और गाड़ी लेके आना है, वो बताया जाएगा। सिस्टम यहाँ लिखा हुआ भी है, 8 फीट 6 इंच का चौड़ाई दिया हुआ है। तो ट्रैक स्पर्श करने पर अयोग्यता जो है, यदि गाड़ी का कोई भाग खंबे या ट्रैक सीमा से छूता है तो उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा। मूवी है इस पे, सेल्फी मूवी तो मैंने देखता हूँ सर, लेकिन सर बता रहे हैं तो सेल्फी मूवी आप देखिएगा। अक्षय कुमार बहुत बड़े हीरो हैं इसमें, और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनका एक फैन परेशान रहता है। इमरान हाशमी है वो एक्टर। लेकिन जब उसकी अपने पे बात आती है, हीरो सेल्फी नहीं देता है, तो वो ट्रैफिक पुलिस होता है और उनसे कहता है कि आपका डीएल नहीं, हम आपका चालान करेंगे। फिर उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बुलाता है, और वहां पे पूरी जनता उनके साथ सेल्फी लेती है। एक और पूरी गाड़ी चलवाया है, बताया कैसे चलाना होता है। श्वेता यादव बोले दरोगा का बैच लाइए, लाएंगे उसका बैच भी। फिलहाल जो वैकेंसी अभी आया उससे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम भागलपुर से आते हैं तो मेरे भागलपुर में जो डीएल बनवाते हैं हम लोग सर, तो हम लोग को वहाँ 8 बनाना होता है कि ऐसे ही बनाता है ट्रैक, उसमें घुस के हम लोग 8 बना के निकल जाते हैं। अगर आप कहीं भी पैर रख देंगे तो फिर आपका डीएल क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जानते होंगे बहुत लोग भागलपुर से, संडिस कंपाउंड में प्रशिक्षण होता है, जिला का वहाँ पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर हाँ 8 बन भी गया था। क्वेश्चन राउंड फिर सेकंड राउंड हुआ था, क्वेश्चन राउंड पास किए, मेरा डीएल कोई कह रहा था 6500 रुपए में ही बन जाता है डीएल, कुछ नहीं करना होता। नहीं ऐसा नहीं है, करप्शन नहीं है। आप जाइए डीएल बनवाइए अच्छे से, और सिस्टम को ही फॉलो कीजिए। इधर पैसा आप लोग जो है ना वो सिस्टम में जा रहे हैं, तो सिस्टम को ही फॉलो करिएगा। अगर आप ही सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लोगों को सिस्टम फॉलो करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, ठीक ना। हाँ ठीक है, आगे देखिए। तो ये है वो बच्चों आपके पास है, उसी में दिया हुआ है 1 मिनट तक आपको क्या करना है। देखिए जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए भी क्या गया है आपको, अगर जीप चलाने वहां दिया जाएगा उसमें 1 मिनट तक आपको 3 गियर पे 40 अंक मिलेगा, 1 मिनट तक 5 गियर पे 32 अंक। एक गियर समझते हो जो गाड़ी चलाने जानते होंगे, तो पहला गियर जो ऐसे आगे, फिर पीछे, फिर बीच में, फिर बीच में, फिर इधर करके हम निकालते हैं 5वां गियर, फिर पीछे रिवर्स होता है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। 1 मिनट तक आपको गियर बता देगा कि आपको इतने गियर पे चलाना है, उसके हिसाब से अंक, उतना गियर पे चला के एक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये सब भी बताया गया इसमें। तो इसको देखते हैं, ये तो बहुत पीछे हो गया सर, पहले उस लेवल पे आएंगे तो बात करेंगे। हाँ पहले तो इनका पहला स्टेप ही लिखित, पहले स्टेप जो है लिखित परीक्षा ही पहले पास करना। हाँ, उसके बाद यहाँ पे वही ट्रक और बस चलाने को लेकर भी दिया गया है। ट्रैक चला के आपको डीएल का चेक करना पड़ेगा। ट्रैक वो आपने जो बताया था, हाँ वही है, गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना होगा। जैसे मेरे टाइम में हुआ था, बिहार में मेनली होता है हर जिला में कि 8 बनाना होता है। आपको डीएल चाहिए तो 8 बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो वही 8 वाला दिखे दिया, गाड़ी को आगे चलाकर 8 के चित्र बनाना होगा, गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि बच्चे लोग 8 बनाएंगे, और वहां 8 मार्क नहीं रहता है सर, वहां 8 इमेजिन करना पड़ता है आपको कि हम गाड़ी लेके गए और 8 इमेजिन करके निकलना है। वहां मार्किंग नहीं रहता है 8 का,
अब पता नहीं क्या होगा, मैं तो बहुत पहले डीएल बनवा लिया था, तो अब जो है शायद बनाना पड़ेगा, है ना 8। ठीक, अगला देखिए। तो उसके बाद चतुर्थ श्रेणी होगा दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डीबी जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जिस कैटेगरी के कास्ट के आप लगाएंगे उसको देना पड़ेगा आपको। अगर बिहार के डोमिसाइल है वो देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा विद डीएल। विद डीएल, है ना, डीएल, हाँ डीएल तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या है, ये बैच है आपके, हाँ, ये टीम है। सुकेश सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अभिषेक सर, फिर जसवंत सर आपको बिहार जी के पढ़ाएंगे। उसके बाद ये तो देख लेंगे, मेरा बाल नहीं वहाँ बाल है, तो ये अविनाश सर साइंस पढ़ाएंगे। सर हमारे हम लोग के मार्गदर्शक हैं। उसके बाद प्रभु सर पॉलिटी आपके सामने, और ये मोटर व्हीकल के नियम वगैरह बताएंगे, है ना। शिवम सर आपको स्ट्रेटेजी के पढ़ाएंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे। उसके बाद सीपी सिंह सर हैं जो कि मैकेनिकल के पार्ट को पढ़ाएंगे, और फिर बलवीर सर हैं जो कि आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना। तो ये है आपके सामने बैच 31 जुलाई से शुरू हो रही है। फी है 499 रुपया सबसे मिनिमम फी पे, और सिलेबस बहुत लेंदी है सर, सही टाइम पे जुड़ जाना है और बैच को ले लेना है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी आपके क्वेश्चन पे आएंगे हम, है ना। आगे देखिए, ड्यूरेशन बैच का क्या होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 24 जुलाई से, बैच स्टार्ट 31 जुलाई से, आज 28 हो गया, 29, 30 और 31 से बैच शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्लास मंडे टू सैटरडे होगी, वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट होगा, फी 400। मैं अपने लिए कुछ बता, हाँ बिल्कुल, मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ बेटा ना, ये हिंदी में रहेगा आपका, हाँ ठीक है ना। तो जैसे कभी कभी आप कहते सर अंग्रेजी नहीं बता रहे, अंग्रेजी में भी बता दिया करो। तो अविनाश सर अंग्रेजी में बता लेते हैं यार, मुझे थोड़ा कम आता है। हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे सर भी थोड़ा सा, हाँ। कोशिश करूंगा कि टर्मिनोलॉजी आपको मैं इंग्लिश में दे दूं। ठीक, अगला देख लिया। और 350 घंटे के आसपास इंटरेक्टिव लाइव क्लास होगी। 350 घंटे से रिकॉर्डेड क्लास फ्री विद बैच, मतलब वही है जो क्लास चलेगा आपका वो रिकॉर्डेड भी सेव हो जाएगा। उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल 24/7। रात में उठना है और लगेगा हमको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब, है ना। ट्रैवल कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। क्लास विल बी लाइव ऑन मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे तक क्लास चलेगी। लेक्चर विल बी डिलीवर्ड इन हिंदी मोड, और यहाँ पे बाइलिंगुअल हम कर सकते हैं, बाइलिंगुअल भी कर दी है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा, कुछ टर्म्स होते हैं कि जैसे बायोलॉजी में सर की बहुत टफ हो जाता है, होते हैं उसे इंग्लिश में समझना इजी होता है, हाँ, तो थोड़ा सा वो सब चीजें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्लास ड्यूरेशन जो होगी 60 मिनट अप्रोक्स होगी। हर क्लास 1-1 घंटे की चलेगी, है ना। चाहे प्रभु सर लेंगे तो 1 घंटा आएंगे, फिर आएंगे शिवम सर, अप्रोक्स 1 घंटा चलता है, 50-60 मिनट के आसपास, है ना। अरे सर तो उनको पता ही है बात, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 1 महीना वो वैलिडिटी वाला कितना हो जाता ठीक बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि लेक्चर विल बी डिलीवर्ड इन हिंदी मोड, हिंदी मोड में होगा। जो टर्म्स होंगे सर लोग बता देंगे हम लोग, है ना, टर्म्स होगा तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, लेटेस्ट पैटर्न कंटेंट होगा, बेसिक टू एडवांस। क्लास पीडीएफ विद एनोटेशन। देखिए जो पढ़ाते हैं ना तो पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपनी गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्लासेस होगी। हम लोग थोड़ा रिसर्च करके इस बैच को लेके आए कि क्या क्या सिलेबस होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। डाउट सपोर्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, समान विज्ञान जो जनरल सिलेबस देख लीजिए एक बार। साइंस होगा, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, सब पढ़ाएंगे आपको, है ना। और राजनीतिक शास्त्र होना चाहिए था, पॉलिटी लिख दिया, ठीक है। अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके हो गया, मोटर एक्ट और ट्रैफिक साइन, और वाहन यंत्रिक का मेंटेनेंस वगैरह जो है आपके सामने दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि नो योर फैकल्टीज, फैकल्टीज में आपके सामने सारे फोटोज दिए गए हैं, ये हम बता भी दिए हैं, ठीक। तो ये है आपके सामने बैच। अब आपको कोई डाउट पूछिए, आइए शिवम सर को बुलाते हैं, आइए सर। हो सकता है बच्चे, एक बच्चे का डाउट था, हाँ हाँ, कि सर अगर आपके बैच से हम पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखिए आप अपनी राय उधर दीजिए सर। पढ़ने का बात नहीं है। देखिए पहली बात, हम किसी भी फॉर्म भरने के पहले एक चीज बच्चे जरूर बोलते हैं कि आप पहले उसके एग्जाम के लिए क्वालिफाइड तभी बैच लीजिए, है ना। सब कुछ बढ़िया से देखिए। हो सकता है कि आप प्रभु सर बहुत पढ़ने में अच्छा था तो आप बैच जब से इनरोल कर लिए, या हमसे पढ़ना या शिवम सर से, तो पहले आप क्वालिफिकेशन देखिए। प्लस सिलेक्शन लेना वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है सर, है ना। कि एक डिसिप्लिन चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए कि आप डेली क्लास कर रहे हैं, अपने होमवर्क को बढ़िया से कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कहां कमजोर उस पर काम करें, तभी आपकी सिलेक्शन होती है ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको उस रास्ता पे दिखाएं, है ना, रास्ता को ले जाएं। अब वही है क्या कि नहीं पढ़ेगा जो तो फिर सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो सर का ये कहना है कि देखिए हमारी तरफ से जो टीचर हैं वो पूरा एफर्ट लगाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, और अगर आप हमारे साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं, तो सिलेक्शन का मेन मोड है कि आपकी तैयारी कितनी है। टीचर ने कितना तैयार कराया उससे नहीं मतलब है, टीचर ने जितना तैयार कराया उतना आपका तैयार है कि नहीं, ये होता है सिलेक्शन का मेन मोड। ये नहीं होता कि आपने एडमिशन ले लिया और क्लास रोज आए कर लिए, फिर झोला फेंक करके दिन भर खेल रहे हैं,
तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन? 2-3 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि किसी का डीएल हरियाणा का है हाँ और डोमिसाइल बिहार का है, बिल्कुल भर सकते हैं। डीएल में कहीं ये नहीं कहा गया है कि बिहार का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ही होना चाहिए कि आपके पास Authority कुछ भी हो सकती है, हाँ, पूरे भारत की। पूरे भारत की अथॉरिटी हो सकता है। दूसरा एक बच्चा और लिख रहा है सर मेरा डीएल लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसफरेबल है, फॉर्म भर बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भर लीजिए। डीएल होना Learning चाहिए है ना? एनटी है उसका। अच्छा एनटी है। एनटी नलिंग में सर नॉन ट्रांसपोर्टेबल। हाँ देखिए मतलब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां नहीं चलती। हाँ हाँ। और कोई लाइसेंस नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। अब बाबू देखिए ऐसा बहुत लोग करता है सर, बिहार में देखे हैं कि जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर बिहार में मांग रहा है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल मांग रहा है, और बच्चा क्या करता है फॉर्म भरने टाइम एनसीएल क्लिक कर देता है और वो सोचता है कि सिलेक्शन के बाद हम दे देंगे, तो वो नहीं चलता है बाबू। वो डेट लिख दिया है कि 20 तारीख तक का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं इस पे एक वीडियो भी किया हूं, आप जाके देखिएगा यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पे, 20 अगस्त तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये कहा है सर। केवल डीएल छोड़ के, डीएल 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 20 तारीख फॉर्म भरने का डेट कब तक है? 20 अगस्त तक है। 20 अगस्त के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा वो रिजेक्टेड है, नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आज क्लास नहीं होगी। सावा एज रिलैक्सेशन का बच्चा पूछ रहा है कि किसी को एज रिलैक्सेशन बिहार में मिलेगा? हाँ मिलता है। देखिए एक चीज और है कि क्लास आरक्षण वाला बता। हाँ 11:15 बजे वाला क्लास कैंसिल थी इवेंट को लेकर। प्लस दूसरा क्या है कि बिहार में हर कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण दी जाती है सर। जैसे ओबीसी वगैरह में 3 साल रिलैक्सेशन जो होता है हर कैटेगरी के हिसाब से ना, तो बाकी जो SC ST को 5 साल वाला वही रूल जो यहाँ भी लगेगा। ठीक है, वो एक जनरल रूल दे दिया गया सर। बता रहे कुछ एक बच्चा पूछ रहा है कि सर फीस बहुत ज्यादा है, कम करें। आप 3 महीने का रिचार्ज कितने में कराते हैं, आप एक बार वो चेक करिएगा। वो रिचार्ज आपका लगभग चलता है 84 डेज, और यहाँ 4 महीने का बैच आपको मिल रहा है, और ऊपर से और भी चलता है वो करीब 900 रुपए के आसपास का अभी स्टारलिंक का आने सर, वो दीजिए। खत्म हो जाएगा ना, और अगर ये कैरियर बना लेते हैं तो वो कितने साल चलेगा? 62 साल। हाँ, और तो अभी हम 62 स्टारलिंक साल की वैलिडिटी देने के लिए खड़े हैं आपको। इस साल के आखिरी तक 20% और बढ़ जाएगा डेटा, ऐसी रिपोर्ट है। एक चीज और 350 घंटे क्लास है, 499 रुपया का डिवाइड किया 1.5 रुपया का एक लेक्चर है, 1.5 रुपये का एक लेक्चर। कैन यू इमेजिन बच्चों, है ना? इसमें भी बोल रहे हैं सर। आगे देखिए क्या है यार 62 साल की वैलिडिटी की गारंटी है यहाँ पे, अगर आप एक बार बिहार पुलिस में भर्ती हो गए तो, है ना सर? हाँ हाँ। बच्चा एक और बोल रहा है सर कि अप्रैल का मेरा सब सारा डॉक्यूमेंट अप्रैल का बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं। 20 अगस्त तक का डॉक्यूमेंट का चांस दिया है। 20 अगस्त तक का अगर डॉक्यूमेंट है, चाहे एनसीएल डोमिसाइल कुछ भी, तो अब 20 अगस्त के बाद का रिजेक्टेड होगा, 20 अगस्त के पहले का लगा सकते हैं। एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद नहीं। पहला बच्चों सभी के पास डीएल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर डोमिसाइल किसी तरह का आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो 20 अगस्त तक का होना चाहिए, उसके बाद का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्या लिख रहे? तानिया सिंह लिख रही है नहीं सर फी बहुत कम है, थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। पहला ऐसा बच्चा है जो कि तानिया को भाई ठीक है। और क्वेश्चन पूछते आइए, रोकिएगा कमेंट को क्वेश्चन वाला को, यार वाला। नहीं सर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ना कि ये जब से खान सर की क्लासेस शुरू हुई हैं, या खान सर के नेतृत्व में जब से ये चीजें चल रही हैं, तभी से फीस इतनी सस्ती है। पहली बार जब हम बैच लॉन्च कर रहे थे 499 रुपए का, तो लड़का कह रहा था सर महीने का है क्या? मतलब वो काफी अचंभित था कि 499 में बैच कैसे कंप्लीट होगा। और अब बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया, तो सोच रहा उसमें भी कुछ मिल जाए। कुछ मिल नहीं, आदत है सर, हम इंडियन है ना, हमें डिस्काउंट मांगने का आदत है वैसा, है ना, बार्गेनिंग करने का। एक बच्चा लिख रहा है कि सर 1998 उसका डेट ऑफ बर्थ है ना? क्या वो फॉर्म देखिए, वो दिखाई, रोकिएगा इधर सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/1/98। अब जोड़िए ना बाबू, अब 20 साल आपका पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पाते आप। तारीख को जोड़ेगा ही तो बताइए, आज की 1 जुलाई से। 1 जुलाई से, हाँ 1 जुलाई 2025। अरे ऐसे भी साल काउंट कीजिए ना, ईयर सिर्फ काउंट कीजिए, आपका तो एज आराम से हो जा रहा है। 25 साल चाहिए आपको, ये 20 साल चाहिए तो हो तो गया है ना। 18 में ही आपका पूर गया है, 18 में ही आप कंप्लीट कर चुके हैं 20 साल, है ना? तो फिर क्या दिक्कत है? अब आगे बढ़ चुके हैं, सरप्लस चल चुके हैं आप। अच्छा वो ये मैक्सिमम एज हो चुका है, तो आपने कैटेगरी देखिए बाबू। आप ये कहना चाह रहे 27 साल आपका एज हो रहा है ना? अगर 27 साल एज हो रहा है तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से आरक्षण दिया गया है। ओबीसी से होंगे 3 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, और SC ST में 5 साल का मिलेगा। जनरल होंगे तो रिजेक्टेड हो गए, नहीं भर सकते हैं। हाँ, और ये एक चीज और, अभी क्वेश्चन पूछते रहिए, एक बार बैच खरीदते दिखा सकते हैं सर। लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके, क्वेश्चन देते रहिए यहाँ पे, पूछते रहिए। याद कर रहा हूँ उनका कमेंट, एक बार मैं दिखाता हूँ बैच कैसे ले सकते हैं, है ना, बताएंगे। और कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। क्या लिखें सर? हम लड़कियां जिस दिन 4 चक्का का गाड़ी चलाने लगेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में, हाँ, रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा बढ़ जाएगा। आप लोग मानते हैं?
अभी शिवम सर बता रहे थे कि लड़कियां स्कूटी जो है वो पैर से रोकती हैं, तो इसमें पैर नीचे नहीं लगेगा, है ना सर? ये तो तो ब्रेक लगा। सही कह रही हैं आप, आंकड़ा हाँ बढ़ सकता है। हाँ हाँ नहीं नहीं। और कुछ? ठीक बच्चों, और कोई दिक्कत है आप लोग को? लास्ट 2 मिनट है, जल्दी पूछ लीजिए फटाफट, फिर सर जुड़ेंगे आपके साथ। तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, कौन सा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है आपका? और देखिए इसका कमेंट कुछ। तो मेरे पास डीएल है लेकिन एक ईयर बाकी बेटा ईयर वगैरह का, 1 ईयर का के पास 9 महीने का ही है, कह रहा 9 महीने का नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा ना बेटा, नहीं चलेगा। आप 9 महीने में हो सकता है कि शादी हुई हो तो पिता बनने का चांस है, लेकिन ड्राइवर बनने का नहीं है। देखिए बच्चों, एक मैं डेट बता देता हूँ, सुन लिए सभी लोग। 17/7/2024 है ना, 17/7/2024 के पहले का जिसका डीएल है उस दिन से वही क्वालिफाइड, बाकी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 17 जुलाई 2024। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। क्लियर? स्वीट गर्ल बता रही सर मेरा 9 मंथ पुराना है लाइसेंस, सच होगा? नहीं, एक नहीं। वर्ड बता दिए हम आपको। नहीं होगा। और बेटा बाकी चीजों के लिए ना पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए फिर से, उसमें सर ने सारी बातें डिटेल में बताई हुई वो हैं। नोटिफिकेशन वीडियो चला गया ना इसका, इवेंट वाला, वो एक वीडियो में बना के डाला था, उस वीडियो को एक बार देखिए, उसमें सारा कुछ बता हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, बाकी आपको कोई और भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। बिहार दरोगा का बैच लाएंगे हम लोग, एक बार देखिए, इस बैच को लाने के बाद देखते हैं, बात करते हैं, फिर लाया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग उस कमेंट को, क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आपके सामने फिर से सामने सोल्यूशन लेके आ जाएंगे। सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी सीएस से जुड़ेंगे, उनसे भी जान लीजिए कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, एक क्वालिफिकेशन को लेकर हम लोग बता दिए, तो यही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम। नमस्कार प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस चालक भर्ती के लिए लगभग 4300 सीट्स की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोग जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वह इसको लेकर बहुत उत्साहित होंगे। देखिए, आप लोगों को अभी हमारे विद्वान शिक्षकों ने इस बैच से संबंधित और जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए उन सब से संबंधित आपको जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां देनी थी वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। बैच आपका आ चुका है। अब आपको पता है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास डीएल कितना साल पुराना होना चाहिए। तो देखिए, ये सारा जानकारी आप सबको मिल चुका है। अब हमारे तरफ से यानी कि मैं CS सिंह आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि आपका जो 40 नंबर का एक तरह से कहिए इसको स्किल टेस्ट, इसको आप कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 60 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं, बाकी 40 क्वेश्चन हमारा है। इस 40 क्वेश्चन को भी जो हमारी टीम है यानी कि ये जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज हो रहा है उसको 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट जो है वो मोटर अधिनियम को लेकर है, मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के है और उससे संबंधित रूल्स को लेकर के है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो आपको गाड़ियों के बारे में, वाहनों के बारे में, जो भी मोटर व्हीकल्स की जानकारी होती है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो चालक होता है ना वो चालाक होना चाहिए। और चालाक किसको कहा जाता है? चालक चालाक होना चाहिए। तो चालाक किसको कहा जाता है? चालाक उसको कहा जाता है जो चीज उसके पास है उसको वो सही तरीके से यूज करे, एफिशिएंटली यूज करे, और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो तत्काल उसका समाधान कर पाए। इसके लिए आपको चालाक बनने की जरूरत है। तो यहां पर जो आपकी एग्जाम्स हो रही है, देखिए ये एग्जाम जो है ना वो आपका कहिए कि 3 स्टेज में है, लेकिन इसका जो सबसे पहला स्टेज है वह है आपका CBT। पहला जो स्टेज है वह है आपका रिटन टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का है। तो जब आप इसको क्वालिफाई करिएगा तो इसके बाद ही तो बाकी दोनों में आप जाकर के उसके लिए एलिजिबल होइएगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहला जरूरी है कि आप स्टेज 1 यानी रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करें। 40 नंबर का स्पेशल है,
ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, हम आपको अभी तत्काल जानकारी माने कि पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए भाई, आप लोगों ने बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दिया, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, परिवार का समस्या रहा हो तो उन्होंने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अभी उनका उम्र बाकी है, उनकी एलिजिबिलिटी है, तो वो लोग भी अब फॉर्म भर रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि इस जॉब को सिक्योर करें, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब है और इससे आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन भी बढ़ती है। तो आप अपने रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं और आप अपने पूरे परिवार को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो केजीएस की पूरी टीम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। मेरे दोस्त, आप लोगों ने सपना देखा है, लेकिन याद रखिएगा सपने वो ही हकीकत में बदलते हैं जो आपकी नींद को उड़ा दें, जो आपको सोने ना दे, वो सपने ही हकीकत में बदलेंगे। तो अगर आज आपने ये मन में ठाना, आज आपने अगर ये सोच लिया है कि हमको बिहार पुलिस चालक भर्ती में एक सीट को सिक्योर करना है और सीट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप जरूर से जरूर आज ही केजीएस के खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पर जाइए और अपने आप को इस बैच में रजिस्टर्ड कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सटीक पढ़ना है और वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब हम आपको एक मोटा मोटी टॉपिक्स का अंदाजा लगा देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मोटर अधिनियम है, यानी जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इस मोटर व्हीकल एक्ट का प्रारंभ कब हुआ, कब पारित हुआ, इसको कब से स्टार्ट किया गया, इसमें कौन कौन से धाराएं आती हैं, वो सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको, जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कुछ सिंबल्स पे आपको फोकस करना होता है। जैसे कुछ इसमें आदेशात्मक होता है, कुछ निषेधात्मक होता है, कुछ आपका सूचनात्मक होता है, कुछ सचेतनात्मक होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स के बारे में सबसे पहले आपको बताया जाएगा हमारे द्वारा, क्योंकि हमारी बैच में आपको 20+20 यानी 40 क्वेश्चंस में सबसे पहले मोटर व्हीकल्स एक्ट जो 20 मार्क्स का, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स कौन से हैं, ये एक्ट्स कब स्टार्ट हुआ, कब इसको लागू किया गया, ये सारी जानकारी आपको 1 by 1 दी जाएगी। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, इंजन में विभिन्न प्रकार के लाइट्स जो होते हैं, इंजन लाइट्स, उनके वार्निंग संकेत क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलेगा। उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वह एक ड्राइवर को क्या क्या सिंबल्स देता है, वो क्या क्या उसको संकेत देता है, तो ड्राइवर को वो संकेत प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डीएल है लेकिन जो गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो टू व्हीलर्स ही चला रहे हैं और कभी उतना ज्यादा संकेत पर फोकस किए नहीं, तो उनके लिए ये विशेषकर काम की चीज होगी। ठीक है, क्या इसमें गाड़ी चलाना जरूरी है? देखिए, ऐसा बात मत पूछिए, जब ये चालक भर्ती है और बैच का नाम गतिमान है, तो इसमें तो आपको गति में ऑलरेडी रहना है, आपको तो भैया मोशन में रहना है। और आप डरते क्यों हैं? देखिए, आप जब ड्राइवर है ना, आप जब ड्राइवर बनने वाले हैं, तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लाल संकेत आपको बहुत कुछ सिखाता है और लाल संकेत बताता है कि देखो भाई, अभी रुकना है, लेकिन सदा के लिए नहीं रुकना है, थोड़े देर बाद ये हरा होगा और फिर हमें चलना है। तो अभी तक आपकी लाइट अगर आपकी लाइफ अगर रेड लाइट मान करके रुकी हुई थी, तो बस अब ग्रीन लाइट आ गई है, अपने आप को आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। विश्वास रखिएगा कि अगर आपने इस बैच में अपने इस बैच को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो आपको ड्राइवर, और सरकारी ड्राइवर हम कहेंगे, बनने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब एक कुलदीप भाई पूछ रहे हैं कि बैच कब से स्टार्ट होगा? भाई साहब, बैच 31 अगस्त से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपका पढ़ाया नहीं मिला है एग्जाम में, भाई अभी कैसे पढ़ाया हुआ मिलेगा? अभी तो हम पढ़ाएंगे तब तो मिलेगा। राजा ठाकुर है, क्या चीज नहीं मिला भाई? क्या चीज हमने पढ़ाया कि नहीं मिला? विश्वास रखिएगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए, HMV या LMV की व्हीकल्स की जो लाइसेंस होती है, वो आपकी 1 महीने पहले की होनी चाहिए, 1 साल पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए और आगे आपको क्या पढ़ना है। तो चालक को दिए जाने वाले विभिन्न यातायात संकेत के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। उसके बाद रोड पर जो विभिन्न प्रकार के मार्किंग लाइन्स होते हैं, ठीक है,
जो मार्किंग लाइंस होती हैं वो मार्किंग लाइंस क्या बताती हैं, उस मार्किंग लाइंस को आपको अच्छे तरह से समझना है, उससे एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, तो वो मार्किंग लाइन को आप अच्छे से समझिए। इसके बाद आपको वाहन को चालू करने से पहले, कोई भी गाड़ी आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों को सोचना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है। ये नहीं कि बस गाड़ी पे बैठे स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं, आपको पहले से कुछ तैयार करना होगा। आपको क्या तैयारी करनी है उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके होने के मुख्य कारण क्या हैं, ताकि अगर ये कारण आपको मालूम हो तो इन कारणों से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। ऐसे तो कहा जाता है कि सावधानी ही बचाव है, ड्राइवर के लिए एक बहुत आम शब्द लिखा हुआ रहता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए आपको गाड़ी को अपना तैयार करना है। तैयारी कैसे करनी है, इसमें क्या क्या बातें होती हैं, वो सारी तमाम बातें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद आपको एक्सीडेंट होने के मुख्य कारण क्या है, और अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर इसमें आप अपने और अपने साथियों का कैसे बचाव करेंगे, ये सब बात भी हम लोग यहां पर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टेट हाईवेज होते हैं, वो स्टेट हाईवेज कैसे होते हैं, वो स्टेट हाईवे कौन कौन प्रकार के होते हैं, नेशनल हाईवेज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनकी भी आपको एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद भाई गलती अगर हो जाए तो जुर्माना तो लगेगा, तो कौन कौन से दंड हैं, दंड के क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फाइन है, और फाइनली संशोधन कौन कौन से किए गए हैं, समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, उन संशोधनों के बारे में भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जानकारी इतनी जरूर होनी चाहिए ताकि आप आगे के दुर्घटना और आगे के जो कहते हैं दंड से बचा जा सके। इसके लिए आपको बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है 20 नंबर वाला, दूसरा जो पार्ट है दोस्त मेरे 20 नंबर वाला, वो मोटर वाहन, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स और उसके मेंटेनेंस से लेकर के, ठीक है। तो अब जो हमारे पास अगला जो है, ठीक है, आ जाइए। तो मोटर वाहन अधिनियम के बारे में आपको बता दिया गया, मोटर वाहन। इसके बाद वाहन के पुर्जे और उनके कार्य क्या होते हैं। देखिए गाड़ियों में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, गाड़ियों में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसमें एक सबसे मुख्य सिस्टम जिससे गाड़ी चलती है वह होती है ट्रांसमिशन सिस्टम। मेन आपका जो काम होता है वो इसी ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो वाहनों के जो पुर्जे होते हैं, इंजन है, और इंजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, बियरिंग्स है ना। इसके बाद आपके फ्लाई व्हील्स है, कनेक्टिंग रॉड है। तो ये सबका क्या काम है, कहां पर लगते हैं, इनमें किनमें लुब्रिकेशन की जरूरत है, लुब्रिकेंट चाहिए तो कैसा चाहिए, ये सारा चीज आपको जानना चाहिए। उनके कार्य क्या क्या होता है। जैसे अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा प्रोपेलर शाफ्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो क्लच से स्टार्ट होता है, क्लच होता है, उसके बाद गियर बॉक्स होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ज्वाइंट्स होते हैं, डिफरेंशियल होता है, रियर एक्सल होता है। तो ये सारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के पार्ट्स होते हैं, इनका एक एक करके आपको डिटेल में बताया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। क्या, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सौरभ की जी, क्या लड़की भी फॉर्म भर सकती है? क्यों नहीं भर सकती है, अगर उसके पास डीएल है तो भर सकती है। अरे आप लोग के लिए तो 35% मेरे ख्याल से सीट्स रिजर्व है। हाँ जी 35% आप लोग के लिए तो बिल्कुल सुनहरा मौका है ना। इसके बाद आ जाइए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी कि स्नेहक। कौन कौन से स्नेहक होते हैं, किस प्रकार के स्नेहक का प्रयोग होता है, स्नेहक में SAE नंबर क्या होता है, मोबिल ऑयल क्या है, इंजन ऑयल क्या है, गियर ऑयल क्या है ना, ग्रीस क्या है, ग्रीस का ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, उनको मेजर कैसे किया जाता है, ग्रीस खराब है कि नहीं है, लुब्रिकेंट्स खराब है कि नहीं है ना, ये सब कैसे पता चलेगा, ऑयल डिप स्टिक क्या होता है। तो ये सारा जो जानकारी है ना भाई, ये तो आपको थ्योरेटिकल होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिले, प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिले। इसके बाद है आपका वाहन का रख रखाव। रख रखाव में होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब देखो, एक गाड़ी की अगर आप लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी को रेगुलर मेंटेन करना होता है। अब जैसे आप सिंपल मेंटेनेंस में जानते हो कि हमको बैटरी कब मेंटेन करनी है, हमको आपके
मोबिल वगैरह को कैसे चेक करते रहना है, कहाँ कहाँ पर पार्ट्स का आपका लुब्रिकेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स वियर टियर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर घिसावट ज़्यादा, आपको रेगुलरली चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ये सारों चीजों का एक ड्राइवर बनने के बाद ड्राइवर अपने गाड़ी को मेंटेन करे। जैसे आज हम अपने शरीर को मेंटेन करते हैं तो हमारा शरीर सही चलता है, उसी प्रकार ड्राइवर का काम होता है अपने गाड़ी को मेंटेन करे ताकि गाड़ी उसको बिल्कुल सही चले और समय पर धोखा ना दे, रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, मुसीबत ना हो, किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। इन सब के लिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं सामान्य यांत्रिकी, जनरल मैकेनिक्स। गाड़ियों में टॉर्क क्या होता है, ठीक है, और टॉर्क से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, विभिन्न प्रकार इंजन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग में जो जो टर्म्स होते हैं, जैसे बीएचपी है, एफएचपी है, आईएचपी है ना, आपका गियर रेशियो है। तो ये सब छोटा छोटा जो टर्म है ना भाई, इस सब छोटे छोटे टर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पवन कुमार पूछ रहे ड्राइवर का कौन सा बुक है। सर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाइएगा, इस बात का 100% विश्वास रखिएगा। चलिए, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है ना, कि 16 साल के बच्चों को कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, 16 साल प्लस वालों को, है ना, 18 साल प्लस वालों को कौन सा डीएल मिल सकता है, हैवी मोटर व्हीकल के लिए अगर लाइसेंस चाहिए तो क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये सारी तमाम जानकारी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां आपको यहां पर दी जाएंगी। इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये सारा जो आपका सिलेबस है मेरे दोस्त, ये सारा जो सिलेबस है, ये सारे सिलेबस की आपको जानकारी हमने शॉर्ट में दी है। बाकी तो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्या है सर जी, एसएससी वाला बच्चा का क्या है कमेंट, सर मेरा दिल्ली का लाइसेंस है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, क्यों मैं भी भर सकता हूं। बिल्कुल भर सकते हैं भाई, क्यों नहीं भर सकते हैं, डीएल ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आप बिहार के हैं बिल्कुल। चलिए, अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म फिल कर सकता है कि नहीं, अंडर ग्रेजुएट वाला कर सकते हैं, आपके पास डीएल होना चाहिए, आप 10+2 क्वालिफाइड हो, आपका एज क्राइटेरिया आपके हिसाब से हो, है ना। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं, देखिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों ने इस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण से सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, और हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाती है कि अगर आपने सही से बचे हुए समय का प्रयोग कर लिया तो आपने जो सपने देखे हैं वो आपके हकीकत में बदल जाएंगे, ठीक है। तो और अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हम आपको जानकारी देंगे, आप पूछ सकते हैं हमसे जो भी आपको पूछना है। एक मोटा मोटी हमने आपको सिलेबस बता दिया है, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इंजन्स के बारे में भाई डिटेल में पढ़ना है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, एसआई इंजन किसको कहते हैं, सीआई इंजन किसको कहते हैं, वैंकल इंजन क्या होता है ना। इंजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए, कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना है, स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ना है, गियर सिस्टम पढ़ना है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या होता है, मतलब तमाम तरह की जो चीजें, एक तरह से आप कहिए, आप एक डीजल इंजन में जो चीजें आप गाड़ियों में देखते हैं उन सब की आपको एक जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। फिर कार्बोरेटर में फ्लोट चैम्बर क्या होता है, कितने प्रकार के कार्बोरेटर्स होते हैं, किन गाड़ियों में अब कार्बोरेटर यूज नहीं होता, उनके जगह पर अब क्या लगता है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा जो है, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर आपको अल्टरनेटर वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। हाँ, और एक और बात, जो टूल्स वगैरह है, उस टूल्स का भी एक ड्राइवर को उपयोग करना आना चाहिए। तो टूल्स कैसे, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा सर। कट ऑफ भाई परीक्षा के बाद डिसाइड होता है, नहीं परीक्षा से पहले कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। एक मिनिमम तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, लेकिन कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ आप मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो एक सोचते हैं उससे तो ऊपर ही जाना है। अप्रोक्स आप 60% मान लीजिए, है ना। बैच भाई 31 अगस्त से आ रही है, तो बैच भाई 31 अगस्त से आ रही है, और अब आप लोग हो जाइए बिल्कुल तैयार। हमारी पूरी टीम, केजीएस की पूरी टीम इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ आप लोगों को सही मार्गदर्शन और आपके सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस अब आपको तैयार होना है। अब आप लोग अपने कमर के
पेटी को बांध लीजिए और बस ये गतिमान बैच अब गति पकड़ने वाली है, और एक बार इसने गति पकड़ लिया तो ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा करके ही रुकेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जरूर इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल करेंगे, रजिस्टर करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। इसके लिए हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बैच 31 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। पहले क्लास से जुड़ना है, लाइव जुड़ना है, लाइव पढ़ना है और अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर करना है। आई होप आप सभी लोग मेरी बातों को अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए अभी से ढेर सारी शुभकामना। एक बार दोस्त मेरे लग जाइए, पूरी तरह से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का मेरा बात यहीं तक, आगे आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो ठीक है, अब हमारी पूरी बात हो चुकी है आपके साथ। आप लोगों ने बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया और उम्मीद करते हैं कि केजीएस के टीम के साथ आप जुड़कर अपने भविष्य को बिल्कुल क्या कहते हैं उसको सही दिशा में ले जाइएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।